गरीब और अमीर के बीच न्याय। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सत्यपुर। यह राज्य अपनी न्यायप्रियता और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। उनकी एक ही नीति थी, सत्य के आधार पर निर्णय, चाहे वह किसी के खिलाफ क्यों न जाए। सत्यपुर में दो व्यक्ति रहते थे, एक अमीर व्यापारी जिसका नाम था धनराज और दूसरा एक गरीब किसान जिसका नाम था रामू। धनराज पूरे राज्य में अपने संपत्ति और प्रभाव के लिए जाना जाता था। उसके पास बड़े बड़े खेत, हवेलियां और बहुत से नौकर चाकर थे। वहीं रामू एक साधारण किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन की बात है, रामू अपनी जमीन पर हल चला रहा था, तभी उसे जमीन के अंदर से एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। रामू ने उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ कीमती गहने थे। वह यह देखकर हैरान रह गया। रामू एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने सोचा कि यह खजाना शायद किसी का खोया हुआ होगा, इसलिए उसने इसे राजा के पास ले जाने का निर्णय लिया। उसी समय यह खबर धनराज तक पहुंची। धनराज लालची था। उसने सोचा कि यह खजाना उसकी जमीन के पास मिला है, इसलिए यह उसका होना चाहिए। वह तुरंत रामू के पास पहुंचा और बोला, रामू, यह खजाना मेरी जमीन के पास मिला है, इसलिए यह मेरा है। रामू ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, यह खजाना मुझे मेरी जमीन में मिला है, लेकिन मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगा। मैं इसे राजा के पास ले जाऊंगा ताकि सही निर्णय हो सके। धनराज को यह बात पसंद नहीं आई। उसने रामू को धमकाते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोग कभी अमीरों के खिलाफ नहीं जीत सकते। यह खजाना मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। रामू डर गया, लेकिन उसने अपनी सच्चाई पर विश्वास रखा और खजाना लेकर दरबार की ओर चल पड़ा। अगले दिन रामू और धनराज दोनों राजा के दरबार में पहुँचे। दरबार में मंत्री, सैनिक और कई लोग मौजूद थे। राजा ने दोनों की बातें सुनी। पहले धनराज बोला, महाराज, यह खजाना मेरी जमीन के पास मिला है, इसलिए यह मेरा है। रामू झूठ बोल रहा है। फिर रामू ने अपनी बात रखी, महाराज, यह खजाना मुझे मेरी जमीन में मिला है, लेकिन मैं इसे अपना नहीं मानता। मैं चाहता हूँ कि इसका सही मालिक तय हो। राजा ने कुछ देर सोचकर मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, महाराज, हमें सच्चाई जानने के लिए दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने दोनों से कहा, तुम दोनों को अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। हम एक परीक्षा लेंगे। राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने दोनों को अलग अलग कमरे में बुलाया। पहले धनराज को बुलाया गया। राजा ने कहा, अगर यह खजाना तुम्हारा है तो तुम इसमें रखे सभी गहनों और सिक्कों का सही विवरण बता सकते हो। धनराज घबरा गया। उसने अंदाजे में कुछ बातें बताई, लेकिन वह सही नहीं थी। फिर रामू को बुलाया गया। राजा ने वही सवाल उससे पूछा। रामू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मुझे इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने तो इसे केवल पाया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। राजा ने दोनों के उत्तर सुन लिए। राजा मुस्कुराए और बोले, धनराज, तुमने झूठ बोला है। अगर यह खजाना तुम्हारा होता तो तुम्हें इसके बारे में पूरी जानकारी होती। और रामू, तुमने सच्चाई का साथ दिया है। तुमने खजाने पर अधिकार नहीं जताया, बल्कि न्याय की मांग की। यही तुम्हारी ईमानदारी का प्रमाण है। धनराज शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। राजा ने फैसला सुनाया, यह खजाना राज्य का है क्योंकि इसका कोई स्पष्ट मालिक नहीं है, लेकिन रामू की ईमानदारी के कारण हम इसे इस खजाने का आधा हिस्सा इनाम के रूप में दे देते हैं। और धनराज, तुम्हें झूठ बोलने और लालच के लिए दंड दिया जाता है। तुम्हें गरीबों की सहायता करनी होगी और अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। दरबार में सभी ने राजा के निर्णय की सराहना की। रामू को खजाने का आधा हिस्सा मिला। उसने उस धन का उपयोग अपने परिवार और गांव के विकास के लिए किया। उसने एक कुआं बनवाया, बच्चों के लिए पाठशाला खोली और गरीबों की मदद की। धनराज ने अपनी गलती समझी। उसने धीरे धीरे अपना व्यवहार बदला और लोगों की मदद करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पहला, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है। दूसरा, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। तीसरा, न्याय वही है जो बिना पक्षपात के किया जाए। और चौथा, अमीर या गरीब होना मायने नहीं रखता, सही और गलत मायने रखता है।